मेरे प्रिय बच्चे, वो आ रहा है तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने। तुम्हारे जीवन के बहुत बड़े बड़े छुपे हुए रहस्य वो हटाने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आ चुके हैं। जितना तुम्हारा अनुभव है वो सामान्य नहीं है। अपनी उम्र से ज्यादा बड़े बड़े अनुभव देखे हैं तुमने। तुम बहुत से ऐसे लोगों से पहले भी मिल चुके हो जो तुम्हारे सामने तो कुछ और होते हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे बिल्कुल ही विपरीत किस्म के होते हैं। इस प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य फैला रहे हैं और इसी वजह से तुम्हारे कर्म भी दूषित हो रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो आ रहा है। इसलिए मेरे प्रिय, आज यदि तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़े दिव्य कारण छुपे हुए हैं। तुम्हें इन कारणों को समझना है और इन कारणों को समझने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः सुनना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात ये रहा है कि तुमने ऐसे लोगों पर विश्वास किया है जो लगभग आस्तीन के सांप थे, जो तुम्हारे सामने तो कुछ और होने का दिखावा करते थे, कोई और मुखौटा पहने रहते थे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा ही गला काटने पर उतारू थे, जो तुम्हें धोखा देने से पहले एक भी बार नहीं सोचते हैं। ऐसे लोगों पर तुमने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और यही वजह है कि तुम्हें बहुत से धोखे दिए गए हैं। तुम स्वयं भी भीतर से कुछ और ही हो मेरे बच्चे, लेकिन इस बाहरी समाज में, इस दिखावे भरे समाज में तुम्हें अपने आप को दूसरी तरह से प्रदर्शित करना पड़ता है। तुम यदि टूटा हुआ महसूस करते हो तब भी तुम्हें मजबूत होने का दिखावा करना पड़ता है, और कई बार जहां तुम मजबूत होते हो वहां तुम्हें टूटे होने का दिखावा करना पड़ता है। ये समाज तुम्हें मुखौटे पहनने पर मजबूर कर रहा है। ये समाज तुम्हें तुम्हारे वास्तविक जीवन से, तुम्हारे सच्चे जीवन से दूर कर रहा है। मेरे प्रिय, तुम में और उनमें, दोनों में विशेष अंतर है। वो जो मुखौटा पहनकर दूसरों का गला काटने पर उतारू हैं, और तुम जो मुखौटा पहनते हो ताकि तुम दूसरे को दुखी ना कर दो। तुम में उनमें अंतर है। क्रियाएं भले ही एक समान हो, दिखावा भले ही एक समान हो, किंतु नीयत में अंतर है, और जहां नीयत में अंतर होता है वहां नियति भी अंतर देख लेती है। मेरे प्रिय, तुम अपना यह दूसरा चेहरा समाज में बने रहने के लिए रखते हो, जबकि अन्य दूसरे लोग अन्य लोगों से लाभ उठाने के लिए दोहरे चेहरे अपनाते हैं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम कई बार समाज में अपने आप को पूर्णतः स्थापित नहीं कर पाते। बहुत से लोगों के बीच जाकर तुम्हें कई बार अच्छा महसूस नहीं होता। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनों के बीच भी तुम अकेले हो। अपने ही रिश्तेदारों के बीच तुम खुलकर बात नहीं कर पाते। उनके बीच बैठकर तुम्हें आरामदायक, सहज महसूस नहीं होता। तुम अपने मन में उदास होते चले जाते हो जब तुम ऐसे लोगों के बीच मौजूद होते हो जिनके साथ तुम समाज में सहजता पूर्वक नहीं रह पाते, जिनसे अपने दिल की बात नहीं कह पाते हो। तो उस तत्कालिक क्षण में तुम्हें अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनना पड़ता है। ये हंसी का मुखौटा, ये मुस्कान का मुखौटा वास्तविक रूप से तुम्हारे स्वरूप से भिन्न होता है। ये केवल दिखावे के लिए होता है, जबकि तुम अंदर से बिल्कुल ही अलग महसूस कर रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि कब यह परिस्थिति समाप्त हो, कब तुम उनके बीच से हट जाओ। कई बार तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के
तुम कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ शांति ही शांति हो, जहाँ सुकून हो, लेकिन साथ ही उसी क्षण तुम्हें यह भी एहसास होता है कि तुम इसे छोड़ नहीं पा रहे हो। तुम एक अजीब-सी विडंबना में, एक अजीब-सी दुविधा में फँस चुके हो, जहाँ से तुम्हें सही-गलत समझ नहीं आ रहा। तुम क्या करो, क्या नहीं करो, इसे समझ नहीं पा रहे। तुम पकड़ना भी चाहते हो, तुम छोड़ना भी चाहते हो और ऐसी विषम परिस्थिति में तुम कोई सटीक फैसला नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें मुखौटा पहनना पड़ता है, तुम्हें दिखावा करना पड़ता है, अपने आप को तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ता है मानो तुम कितने आत्मविश्वासपूर्ण हो, जबकि तुम्हारे दिल को दर्द पहुंचती है, जबकि तुम्हारा हृदय कांपने लगता है, लेकिन इसके बावजूद तुम हंसकर उनका सामना करते हो। उनसे लड़ने नहीं जाते, उन्हें बहस करने पे विवश करने नहीं जाते, उनसे तर्क वितर्क करने नहीं जाते, उनका विरोध नहीं करने जाते हो। इसका कारण ये होता है कि तुम कई बार ऐसा महसूस करते हो कि तुम विवाद में पड़ना नहीं चाहते। इसका कारण भय नहीं है, इसका कारण कहीं से भी हिंसा नहीं है। ये है क्योंकि तुम्हारा मन विवादों से बचना चाहता है, तुम्हारा मन झंझटों से बचना चाहते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो दो चेहरे हैं, वो समाज को बरगलाने के लिए नहीं हैं। वो वास्तव में ये स्थापित करने के लिए हैं कि तुम्हारा अपना एक अस्तित्व है। तुम समाज में लोगों के साथ तालमेल बिठाकर, सामंजस्य बिठाकर चलना चाहते हो, जबकि तुम्हारा हृदय तुम्हें सुकून की तलाश करने को कहता है, जबकि तुम्हारा मन तुम्हें बार-बार कचोटता है कि तुम शांति की तरफ भागो। मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा बार-बार तुमसे सुकून की तलाश कर रही है, लेकिन तुम्हारा मन बहुत विचलित हो रहा है और तुम्हारा परिवेश बार-बार तुम्हें बंधन में बंधने को मजबूर कर रहा है, जबकि तुम्हारी आत्मा इस बंधन से हटना चाहती है, जबकि तुम्हारा मन इस बंधन से दूर जाना चाहता है, लेकिन तुम समाज के बताए हुए दोहरे पैमाने पर चल रहे हो, जिसकी वजह से तुम कोई सटीक फैसला नहीं ले पा रहे हो। मैं निरंतर तुम्हें निर्णायक होने को कह रहा हूँ, लेकिन तुम निर्णायक हो नहीं पा रहे हो। तुम परेशान हो, तुम सोच रहे हो कि शुरुआत कहाँ से करो। मेरे प्रिय, तुम्हें शुरुआत अपने आप से करनी होगी। तुम्हें शुरुआत अल्पवादी जीवन को प्रारंभ करने से करनी होगी। एक बार जब तुम न्यूनतमवादी जीवन को अपना लोगे, एक बार जब तुम अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को और अपनी चाहतों को समझ जाओगे, तो तुम ये जान जाओगे कि अभी तुम्हारे लिए तत्क्षण क्या आवश्यक है। तुम्हें दृष्टा की भांति अपने जीवन को देखना होगा। जब तुम जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हो, तो ये प्रयास सर्वदा ही विफल हो जाएगा। ये प्रयास कभी भी सटीक नहीं होगा। ये प्रयास कभी भी तुम्हें आगे लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि इस संसार में कोई भी जीव अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता है। जरा विचार करो कि क्या यह जीवन तुम्हारे मन, बुद्धि एवं चित्त से तुम्हें मिला है? क्या इस जीवन में मृत्यु तुम्हारी बुद्धि, मन या चित्त तय करेंगे? ऐसा नहीं होता। तो फिर जीवन को तुम क्यों नियंत्रित करना चाहते हो? अपने मन, बुद्धि और चेतना के द्वारा। जब तुम इसे नियंत्रित करने का प्रयास करोगे, तो ये हमेशा विफल ही होता रहेगा। इसलिए इसे नियंत्रित करने का प्रयास छोड़ दो और दृष्टा की भांति अपने जीवन को देखते जाओ। तुम्हारे साथ जो भी घटित हो रहा है, उसे सहर्ष स्वीकार करो। देखते जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। यदि सुख आ रहा है, तो भी खुश होकर उसे मौज में रहकर जीते रहो, देखते रहो। यदि दुख आ रहा है, तो उसे भी चुनौती मानकर देखते रहो और देखते रहो कि उस चुनौती के क्षण में तुम्हारी बुद्धि तुमसे क्या कह रही है। उस चुनौती के क्षण में तुम क्या करने वाले हो। परिणाम की चिंता नहीं करो। मैं तुमसे निरंतर कह रहा हूँ कि मैं
तुम्हें हारने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगा। इसलिए मेरे प्रिय, तुम परिणाम की चिंता त्याग दो। तुम ये त्याग दो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होगा। मैं निरंतर तुम्हें ये बता रहा हूं कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। फिर आखिर तुम क्यों घबरा रहे हो? क्यों बिना मतलब ही बेचैन हुए जा रहे हो? क्यों अपने जीवन को तकलीफ पहुंचा रहे हो? तुम जितना ज्यादा चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करोगे, जीवन तुम्हारे हाथ से उतना ही ज्यादा छूटता चला जाएगा। और जितना ज्यादा तुम सहज रूप से जीवन जियोगे, उतनी ही ज्यादा प्रसन्नता तुम्हें प्राप्त होगी। इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम्हें प्रारंभ कहाँ से करना है, तुम्हें शुरुआत कहाँ से करनी है। तुम ये सब कुछ त्याग दो, यह सब कुछ छोड़ दो। तुम जिन चिंताओं में घिरे हो, वास्तव में उनका कोई मूल्य नहीं है। वो चिंताएं बेमानी हैं। समय के साथ ये चिंताएं क्षीण होती जाएंगी। तुम याद करो, पहले तुम जिन समस्याओं से गुजर रहे थे, तुम्हें लगता था कि यहीं से तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। तुम्हें लगता था कि अब तुम्हारा आगे कोई वजूद बचा नहीं रहा। लेकिन अंततः क्या हुआ? क्या तुम्हें याद है? उसका परिणाम क्या हुआ? तुम कभी भी समाप्त नहीं हुए मेरे प्रिय। तुम उन चिंताओं से उबर गए, तुम उन चिंताओं से पार पा गए। लेकिन पुनः तुम्हारे साथ एक नई समस्या आ खड़ी हुई। कभी तुमने विचार किया कि तुम इन चिंताओं से कैसे निकल आए? और कभी तुमने विचार किया कि पुनः तुम्हारे समक्ष ऐसी चिंताएं फिर से क्यों खड़ी हो गई? जब तुम्हें लग रहा था कि अब तुम्हारी जिंदगी खत्म सी हो गई है, तुम उन समस्याओं से पार पा गए। लेकिन जब तुम्हारे सामने पुनः एक नई समस्या आई, तो तुम्हें फिर से लगा कि तुम्हारे जिंदगी का कोई वजूद ना बचा। मेरे प्रिय, गौर करो कि तुम्हें किसने बचाया। गौर करो कि तुम पुनः समस्या में क्यों फंस गए। जब तुम इसका आकलन करोगे, तो ये जान जाओगे कि ये समस्त चिंताएं बेमानी हैं। ये सुख, ये दुख, ये पीड़ा, ये कष्ट, सब कुछ बेमाना है। इस संसार में जीवन एकमात्र सत्य है। जब जीव पैदा होता है, तो वो यहाँ रहने लगता है, जीवन जीने लगता है। यही एकमात्र सत्य है। तुम्हें इस सत्य को स्वीकार करना होगा। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम ये जान जाओगे कि वास्तव में तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्या नहीं चाहिए। तुम्हारा जीवन एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है, जहां से तुम्हारे लिए जीवन जीना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि तुम तय नहीं कर पा रहे हो कि तुम किस मार्ग का चुनाव करो। कभी तुम्हें कोई मार्ग सही लगता है, तो कभी तुम्हें दूसरा मार्ग सही लगता है। कभी तुम एक गुरु को पकड़ते हो, तो कभी वही गुरु तुम्हें बेमाना लगने लगता है, और पुनः तुम दूसरे गुरु को पकड़ लेते हो। इस तरह पकड़ना छोड़ना तुम्हारे जीवन में लगा हुआ है। तुम पिछले कई सालों से एक ऐसे पल की तलाश में रहे हो, जहां से तुम्हारे जीवन को गति प्रदान हो, जहां से तुम्हारा जीवन फिर से उठ खड़ा हो, जहां से तुम्हारे भीतर सूर्य की रोशनी भर जाए, जहां से प्रकाश तुम्हारे भीतर ऐसे भरे कि तुम एक प्रकाश स्तंभ के रूप में मजबूत तरह से टिक जाओ, जहां से ना केवल तुम अपना बल्कि लोगों का भी भला कर सको। तुम ऐसे पल की तलाश में रहे हो, लेकिन हर बार एक उम्मीद की, एक आशा की किरण दिखने के बावजूद परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि तुम थम से जाते हो, ठहर से जाते हो। लोगों से साथ मिलने के बजाय तुम्हें और भी ज्यादा पीड़ा मिल जाती है, धोखा मिल जाता है, तुम्हें और भी ज्यादा कष्ट मिल जाता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि कैसे कितने ज्यादा लोगों ने तुम्हारे दर्द को बढ़ाने का कार्य किया है। कोई तुम्हारे दर्द को समझ ना सका, समझना तो दूर बल्कि और भी ज्यादा तुम्हारे जीवन में दुख भेजने का कार्य कर दिया है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जो तुम्हें अपने पूरे दिलो जान से चाहते हैं, जो सदा
ये चाहते आए हैं कि तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाए। तुम्हें उन लोगों का चुनाव करना है, तुम्हें उन लोगों का चयन करना है और तुम्हारा ये दिल जानता है कि वो कौन है जो तुम्हारे अपने कहे जाने योग्य है। मेरे प्रिय, हर कोई तुम्हें 100% समझ नहीं सकता है, इसलिए तुम्हें अपने भीतर कुछ बदलाव करने होंगे। ये सोचने की प्रक्रिया बदलनी होगी कि हर कोई तुम्हें पूर्णतः समझ ले। ऐसा हो सकना संभव ही नहीं है मेरे प्रिय। इसलिए तुम इस तरह की बेईमानी बातों का त्याग कर दो कि हर कोई तुम्हें समझे। इसके साथ ही हर किसी को खुश करने की, हर किसी को खुश रखने की अपनी कला का भी त्याग कर दो। मैं जानता हूँ तुम चाहते हो कि हर कोई तुमसे प्रसन्न रहे। तुम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, ना ही किसी को दुख देना चाहते हो। इस वजह से तुम अपने चेहरे पर भी मुखौटे ओढ़े घूम रहे हो। ये दोहरा चेहरा तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम ये दोहरा चेहरा केवल समाज में सामंजस्य बिठाने के लिए अपने ऊपर लादे हुए हो, लेकिन यही दोहरा चेहरा तुम्हारे दुख का कारण बन सकता है। क्योंकि जब तुम दोहरे चेहरे अपने ऊपर धारण करते हो, तो तुम लोगों को खुश करने का कार्य प्रारंभ कर देते हो। और जो मनुष्य दूसरों को खुश करने का कार्य प्रारंभ करता है, वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह कभी अपने भीतर झांकेगा ही नहीं। और जो मनुष्य अपने भीतर झांकने का कार्य ही नहीं करेगा, उसके लिए परमात्मा को प्राप्त करना असंभव है। इसलिए मेरे प्रिय, तुम अपने चेहरे से इस मुखौटे को उखाड़ फेंको और अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिव्यता से भरा हुआ है और मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे दिव्य अवसर, ऐसे दिव्य क्षणों को भेज रहा हूं, जहां से तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा, जहां से तुम्हारे जीवन को जीतने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, जहां से परमात्मा का साक्षात्कार होने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे प्रिय, तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तुम अपने कदम बढ़ा चुके हो, तुम्हारा मार्गदर्शन निरंतर किया जा रहा है। तुम हार नहीं सकते, तुम थक कर पीछे नहीं आ सकते, तुम जीत की कगार पर हो, तुम्हें जीतना ही है। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें हार नहीं माननी है। परिस्थिति चाहे तुम्हारे पक्ष में हो, चाहे तुम्हारे विपक्ष में हो, तुम्हें दृष्टा की भांति अपने जीवन को देखते जाना है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में दुख में नहीं जीना है, स्वयं को कष्ट नहीं देना है, अनशन नहीं करना है। वास्तव में तुम्हें उपासना को समझना है, वास्तव में तुम्हें उपवास को समझना है। मेरे प्रिय, तुम्हें वास्तविकता में जीना है, तुम्हें उसके अर्थ को समझना है, वो नहीं जो समाज ने तुम्हें बता दिया। तुम हर चीज का गलत अर्थ जान रहे हो और ये गलत अर्थ तुम्हें आगे लेकर नहीं जाएगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें जीत दिला रहा हूँ, तुम जीत को स्वीकार करो। बाकी जो भी तुम्हारे साथ किया जा रहा है, तुम उसे भूल जाओ। तुम केवल दृष्टा की भांति अपने जीवन को दृश्य रूप में देखते जाओ, जैसे तुम चलचित्र देखते हो, जैसे तुम नाट्य देखते हो, जैसे तुम किसी प्रकार के नाटक को साक्षी रूप में देखते रहते हो, उसी तरह अपने जीवन को भी देखते जाओ। तुम्हें वो चेहरा दिखाई दे रहा है, तुम्हें मेरा स्वरूप दिखाई देने वाला है। तुम इस स्वरूप से अनजान नहीं हो, तुमने पहले भी इस स्वरूप को देखा है, तुमने इस साकार स्वरूप को देखा है, तुम इससे अनजान नहीं हो। जल्द ही तुम फिर से देखोगे, लेकिन अपनी बुद्धि, मन और चेतना पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है। तुम हृदय से देखना प्रारंभ करो, हृदय की आवाज सुनो। तुम्हारे हृदय में मैं बसा हूँ, मैं तुम्हारे रगों में बह रहा हूँ, तुम्हारे भीतर जल रही दिव्य ज्योति में मैं ही विराजमान हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत पहले से ही तय हो चुकी है, लेकिन तुम घबरा रहे हो। तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। तुम बस लग जाओ, तुम बस प्रारंभ कर दो, तुम बस स्वीकार कर लो, तुम बस दृष्टा हो जाओ, तुम बस साक्षी बनना स्वीकार करो। सब कुछ तुम्हारे सामने ही घटित होने लगेगा। लेकिन जब तक तुम विचलित रहोगे, जब तक तुम लालायित रहोगे, जब तक
तुम्हारे भीतर जिज्ञासा पनपती रहेगी और तुम आवेग में आते रहोगे। यह तुम समझ नहीं पाओगे, यह तुम देख नहीं पाओगे। ये घटता रहेगा, किंतु तुम इसे स्वीकार ही ना कर पाओगे। तुम जान ही नहीं पाओगे कि ये कैसे घटित हो रहा है। ये तुम्हारी आंखों के सामने ही चल रहा है मेरे प्रिय। ये कहीं और नहीं हो रहा है, तुम्हारे ही सामने हो रहा है। इसे देखना प्रारंभ करो मेरे प्रिय बच्चे। तुम शुरुआत करो, घबराना बंद करो। चाहे तुम्हारे जीवन के कोई भी रिश्ते हों, किसी से बैर नहीं रखना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। चाहे तुम्हारा साथी हो, चाहे तुम्हारा मित्र हो, चाहे तुम्हारा शत्रु हो, सबको दृष्टा की भांति देखते जाओ। सबको देखते जाओ कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। और जो तुमसे वास्तविक रूप में प्रेम करते हैं, तुम उन पर प्रेम की वर्षा कर दो, उन पर प्रेम का सागर लुटा दो। फिर तुम देखो, तुम्हारा समस्त जीवन, समस्त संसार ही प्रेममय हो जाएगा। प्रेम के सागर में तुम गोते लगा रहे होगे, प्रेम ही प्रेम तुम्हारे जीवन में फैल जाएगा। मेरे प्रिय, तुम जो कहते हो, तुम्हारी बातों का गलत अर्थ निकाला जाता है। लोग तुम्हें तुम्हारे मन बुद्धि भावना से तौलते हैं, लेकिन कोई तुम्हारे हृदय को नहीं देखता था, कोई तुम्हारे हृदय की पुकार को नहीं सुनता था। यहाँ तक कि तुम्हारा साथी, जिसे तुम बेइंतहा प्रेम देना चाहते थे, किंतु तुम जता नहीं पाते थे, किंतु तुम्हें ये समझ नहीं आता था कि कैसे अपने प्रेम को दर्शाओ, और वह भी तुम्हारे भावनाओं का गलत अर्थ निकालता था, वह भी तुम्हारी बातों का स्पष्ट अर्थ नहीं निकालता था। लेकिन मेरे प्रिय, इसके बावजूद भी तुम कभी पीछे नहीं हटे, तुम सदैव ही उसे प्रेम देने को तत्पर रहे। ये तुम्हारी महानता है, ये वास्तविक रूप में दिव्यता है, जो तुम अपने प्रेम को फिर भी लुटाना चाहते थे। तुमने अनेक परीक्षाएं दी, अनेक संघर्ष किया, फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे, तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारी ये काबिलियत है। एक बार तुम शांति से बैठकर अपनी काबिलियत का आकलन करो मेरे प्रिय। एक बार तुम शांति से बैठकर अपने छोटे छोटे विजय के बारे में विचार करो। अपने दुखों को मत देखो, अपने कष्टों को मत देखो, अपनी कमियों को झांकने के बजाय अपने विजय के अवसर को देखो। तब तुमने कैसा प्रदर्शन किया था, तब तुम कैसा महसूस कर रहे थे, तब तुम्हारे भीतर कैसे विचार उमड़ रहे थे, कैसे भाव पनप रहे थे। तुम उसका विचार करो मेरे प्रिय। तुम जीत को आकर्षित कर रहे हो। मैं तुम्हारे सभी दुखों को देखता रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है, लेकिन हर दुख एक कारण से भेजा जाता है मनुष्य के जीवन में। इस बात को तुम्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा जीवन यहाँ तक क्यों और कैसे पहुँचा है। एक बार तुम स्वीकार करने की श्रेणी में आ गए, फिर तुमसे कुछ छूट नहीं पाएगा मेरे प्रिय। तुम अपनी जीत को भी स्वीकार करो, सारे कष्टों को भूल जाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। संख्या 1111 अभी लिखो, और मैं जीत रहा हूँ, मैं सदैव जीतता हूँ, ऐसा लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। ये तुम्हारे लिए आवश्यक है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।